और जैसा कि आप जानते हैं देश में आज माहौल है कि कुछ सस्ता होने वाला है, कुछ नहीं बहुत कुछ सस्ता होने वाला है। एक पक्ष कह रहा है कि बहुत ही चीज़ें जो है आम ज़रूरत की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कुछ नहीं, ये एक स्टंट है। इसी चीज़ को, इसी सवाल को हल करने के लिए हम लोग आज डिप्टी कमिश्नर एक्साइज के पास पहुंचे हैं, मैडम तरना लांबा जी के पास, और हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअली में क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपने टाइम दिया जी, पहले तो बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो हम जानना चाहेंगे जी, जो नई सरकार ने जो स्लैब बदले हैं, इनसे क्या क्या चीज़ सस्ती होने वाली है और क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला? सबसे पहले तो मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो रिसेंट हमारी जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी 56वीं, उसमें बहुत सारे जीएसटी सुधारों को मंजूरी दे दी गई थी। जीएसटी तो टैक्स ही अपने आप में एक सुधारात्मक टैक्स था, जिससे पुराने सभी टैक्सेस को एक टैक्स में मर्ज कर दिया गया था, जो कि हमारे वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी के समकक्ष है। अब पहले जो हमारी विद द ऑनसेट ऑफ जीएसटी जो 4 स्लैब थी, 5%, 12%, 18% और 28%, अब उनको कम करके सिर्फ 2 स्लैब्स बना दी गई हैं, 5 और 18%। पहला तो सरलीकरण हो गया है टैक्स का, ये सबसे बड़ी बात है। और जो भी आम जनता के लिए और जो करदाताओं के लिए है, ये सारे इतना बड़ा सुधार है, हर चीज़ इसमें ऑलमोस्ट ध्यान में रखी गई है, उसको सस्ता किया गया है। अब मैं एक एक सेक्टर के हिसाब से आपको बता देती हूँ। पहला तो जो हमारी मेन जो होता है कि भाई घरेलू जो चीज़ें हैं या जो हमारे घर में हमारी रसोई की चीज़ें हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे थी, भाई दूध था, पैकेज दूध था, पनीर है, सभी जो इंडियन ब्रांड्स के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। डेली यूज होने वाली जो चीज़ें हैं। फिर जो साबुन, शैम्पू, टूथब्रश जो डेली आपके यूज हो रहे हैं, टेबल वेयर, इन सब पे 5% कर दिया गया है टैक्स को। पैकेज्ड जो पदार्थ हैं, पैकेज नमकीन है, भुजिया है, सॉस, पास्ता, इन सब पे भी जो और जो हमारे प्रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स हैं, 12% या 18% जिसके ऊपर टैक्स का रेट था, वो अब 5% हो गया है। उपभोक्ता की वस्तुएं जैसे कि जो हमारा टीवी है, एलईडी, एलसीडी, लेकिन शर्त ये कि वो 32 इंच से कम का होना चाहिए। एसी है, डिश वॉशर है, ये जो बेसिक चीज़ें थी हमारी, इन पे 28% पहले टैक्स लगता था, अब ये 18% के स्लैब में आ गई। ठीक है। दूसरा, अब आम आदमी को एक घर निर्माण की वस्तुएं पे हम आते हैं, तो घर निर्माण में जो बेसिक हमारा था सीमेंट, जिसके ऊपर पहले 28% के टैक्स रेट में था, जो कि वो अब 18% में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। जो आपके ग्रेनाइट है, रेत, चूने की ईंटें वगैरह हैं, उन पे 12% का टैक्स था, वो 5% के स्लैब में आ गया है। ऐसे ही आपकी जो पैकिंग केसेस हैं, पैलेट्स हैं लकड़ी के, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी 12% में थे, वो 5% में आ गए। तो इससे घर बनाना सस्ता हो गया, घर बनाना सस्ता हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये और ये पहले शायद मैंने डेट बताई या नहीं, ये कल से यानी कि 22 सितंबर 2025 से ये हमारे नए जो टैक्स रेट्स हैं ये लागू हो जाएंगे। अब जो मध्यम वर्गीय परिवारों को जो एक और बेनिफिट हुआ है, वो हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला जो है हमारा, जो कारें हैं जो कि 350 सीसी से कम है, देखो ये एक ध्यान में रखने की बात है, और जो 2 पहिया वाहन है उन पे पहले 28% था, अब वो 18% 10% कम हो गया, 10% वो रेट ऑफ टैक्स कम हो गया है। बस हैं, ट्रक हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, वो भी 28% से हमारी 18% के स्लैब में आ गई। उससे लोगों को रोजगार बढ़ सकता है, बिल्कुल रोजगार भी बढ़ेगा। इंक्लूसिविटी तो हमारी देखो सरकार की अप्रोच ही रही है, तो हर चीज़ को इंक्लूसिव करना, सरल करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देने में किसी को दिक्कत ना आए। जब टैक्स कम होता है तो ये एक प्रिंसिपल ही है हमारा कि जब भी टैक्स कम हुआ है तो लोगों का रुझान बढ़ा है टैक्स पे करने के प्रति। तो जैसे ही सरल होगी, सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब्स हैं, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो पहले निटी-ग्रिटीज थी जीएसटी की, जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी हमारे HSN वाइज कि भाई अब ये इस पे कौन सा टैक्स रेट है, इस पे कितना टैक्स रेट है, देयर आर लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग, तो वो सारी चीज़ें जो है सरल होंगी हमारी, और हमारे लिए भी काम आसान होगा उसको मॉनिटर करना।
लोगों के लिए पे करना आसान है, पॉकेट पे कम असर आएगा लोगों ठीक के, है। तो चीज़ें सही होंगी, तो एक इकोनॉमी मैडम की जैसे आप उसमें बता रहे हो भी बहुत फायदा कुछ कम हो गया, तो सरकार की पॉकेट पे भी कोई फर्क पड़ेगा, उसको टैक्स कम मिले या फिर ऐसे वो कलेक्शन पे उसको? टैक्स कलेक्शन तो अभी इस मौके पे तो नहीं कहा जा सकता। 1 महीना जब हमारा हो जाएगा इसको लागू हुए, तब हम आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता पाएंगे, लेकिन हम अभी ये इस उसमें हैं कि हमारा चाहे कम हो कुछ चीज़ों पे, लेकिन टैक्स नेट बढ़ेगा, लोग टैक्स ओवरऑल बढ़ेगा, ओवरऑल ओवरऑल बढ़ेगा, बढ़ेगा, ओवरऑल बढ़ेगा। ओवरऑल बढ़ेगा। हाँ जी, ये बात है। टैक्स पे ही लोग ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ हाँ, टैक्स पेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, Taxpayers वॉलेंट्री कंप्लायंसेस ज़्यादा हो जाएंगी ज़्यादा। सरल होने की वजह से। ठीक ठीक है। ये एक बात है। ठीक है, अब किसानों के लिए क्या इसमें फ़ायदा है, उसकी सबसे बड़ी बात है कि भी जितने भी किसानों की जो फसल उगाने की जो लागत है वो इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। कैसे कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर पहले 12% था, ठीक है। 5% पे आ जाएंगे। ठीक है। टायर्स और उनके जो पुर्जे हैं ट्रैक्टर के, वो ठीक है। 18% पे थे, वो भी 5% पे आ ठीक जाएंगे। है। जितनी हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं और मशीनरीज हैं ठीक जो है। 12% पे थी, वो भी अब 5% पे आ जाएंगी। ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स हैं हमारे, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है। और जो नेचुरल मेंथॉल है वो भी 12% से 5% के उसमें ठीक है। आ जाएगा घट के। सेवा के क्षेत्र है हमारा, जो सर्विसेज सेक्टर जिसको हम कहते हैं बेसिकली, जैसे पहले जिनका टैरिफ 7,500 रुपये प्रतिदिन तक का था, तो उसका 12% रेट ऑफ टैक्स था होटल में रुकने का जो रेट था, ठीक है। अब वो 12% से 5% पे हो ठीक है। जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमारा जो ये सेक्टर है सर्विस वाला, और जो घूमने फिरने के लिए लोगों को जागरूक करता है, कहीं बाहर जाते हो आप रुकते हो तो आपको परेशानी नहीं ठीक आएगी, है। रेट ऑफ टैक्स उस पर कम आ जाएगा। और जो दो हाँ जी। एक व्यापारियों के लिए, कि व्यापारियों को फायदा नुकसान इसका कुछ? व्यापारियों को तो फायदा ही है। व्यापारियों को इस तरीके से फायदा है कि वो जो टैक्स दे रहे थे पहले उनको प्रॉब्लम्स थी अपने आप। दुकान में एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, आपकी दुकान में बहुत सारी सामान रखे हैं, एक तो आपको सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बनानी हो, एक 5% की और एक 18% ठीक की, है। एक आपको 4 या उससे ज्यादा कैटेगरीज में अपने सामान को रखना हो, तो कौन सा आसान होगा? ये बात है। चीज़ों को समझना, चीज़ों को बाइफरकेट करना, उसको टैक्स के नेट में लाना आसान होगा, तो व्यापारियों को अपने आप ही उसमें फ़ायदा है। ठीक है। और जो दो हमारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल और एजुकेशन, उसमें भी टैक्स रेट्स बड़े कम हो गए ठीक हैं। है। मेडिकल सेक्टर में जो हैं हमारी दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण दोनों ही सस्ते हो गए हैं। ठीक है। जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन जिनको बोलते हैं, वो 12% से 0% या 5% तक के उसमें आएंगी टैक्स नेट में। ठीक है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसी जितनी दवाइयाँ हैं वो भी 12% से घट के 5% की टैक्स रेट पे आएंगी। जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं, करेक्टिव लेंसेज हैं, चश्मा या सुधारात्मक चश्मे जिनको बोलते हैं, वो हमारे 12% से घट के पहले 28% थे सॉरी, और वो 5% पे आ जाएंगे। वो बड़ा एक फ़ायदा है। बड़ा फायदा, ठीक है। ये है। मेडिकल ऑक्सीजन है, थर्मामीटर है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स जितने भी थे आपके 12 या 18% के टैक्स नेट में थे, वो भी अब 5% पे आ जाएंगे। ठीक है। और ये सिर्फ ह्यूमन मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है, जो दूसरी ब्रांचेज हैं हमारी, जो डेंटल वाली हैं और जो वेटनरी के जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं या उपकरण हैं जो भी हैं, वो भी 18% से घट के 5% के टैक्स रेट पे आ जाएंगी। शिक्षा वैसे भी पहले भी कम ही था, लेकिन जो कॉमिक बुक्स हैं, पेंसिल्स, क्रेयॉन, शार्पनर्स सारे 0% पे आ गए हैं। ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, स्कूल्स के कार्टन्स वगैरह हैं, जो भी हैं वो भी 12% से घट के 5% से आ गए हैं। तो सरकार ने कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रखा है जिसको फ़ायदा ना पहुंचाया हो। आम आदमी तक पूरा फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है। एक आम इंसान की जेब पे बोझ कम होगा, कम होगा। चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ठीक है। व्यापारियों के ऊपर कंप्लायंसेस का जो एक ज़्यादा बड़ा था, बोझ था, वो थोड़ा कम होगा। लोग प्रेरित होंगे टैक्स जमा करने के लिए, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे जब टैक्स की रेट्स कम होंगी, जितना सरल होगा टैक्स को पे करना, उतना ही आदमी टैक्स पे करने के प्रति ज़्यादा जागरूक होगा, ज़्यादा उस पे टैक्स को पे करना ठीक चाहिए। है। बाकी अंत में मैडम कोई संदेश आम पब्लिक को कुछ बात कहना चाहिए? आम पब्लिक को तो यही है कि आप जो भी सामान लें,
सुनिश्चित करें कि आप उसमें बिल अपना लें। बिल। एक उपभोक्ता के नाते से, वो वैसे भी सिर्फ जीएसटी के डिपार्टमेंट के माध्यम से मैं नहीं बोल रही हूँ, एज ए कंज्यूमर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आप सामान खरीदते हैं उसका बिल लेना सुनिश्चित करें और टैक्स अपना पे करें, अपने राष्ट्र उसमें सहयोग में, राष्ट्र निर्माण में सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।